प्रॉपर्टी का जो रेंट ये ओनर को पे कर रहे हैं 3,75,000 रुपये पे कर रहे हैं। इस फिगर को जरूर ध्यान रखिएगा। वो पार्क जो हमारी प्रॉपर्टी के सामने लगा है, यही वो मेदांता हॉस्पिटल है जिसकी वजह से इस सेक्टर में रेट्स आज इतना एप्रिशिएट हो चुके हैं। इस सेक्टर के ऊपर एक रेंटल डिमांड का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। आज रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्टर बहुत स्मार्ट हो गया है। अगर बात करें आज से कुछ साल पहले की, रियल एस्टेट मार्केट में बायर पैसा लगाता था एसेट बिल्डिंग के लिए, लेकिन आज के बायर को चाहिए एसेट के साथ साथ एक अच्छी खासी आरओआई भी, कि वो जिस प्रॉपर्टी में पैसा लगा रहा है उससे एक अच्छा खासा एप्रिसिएशन भी उसको मिले और साथ ही साथ एक हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी मिले, चाहे फिर वो हर महीने एक मंथली रेंटल की फॉर्म में उसके पास आए। आज ऐसी ही एक प्रॉपर्टी मेरे पास आई तो मुझे लगा कि आज इस प्रॉपर्टी का वीडियो हमें जरूर शूट करना चाहिए। तो हम आ गए हैं फिलहाल सेक्टर 38 में। तो सबसे पहले अगर बात करें सेक्टर 38 की, तो अपने आप में ये सेक्टर बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। सोना रोड के बिल्कुल साथ लगता है। साथ ही साथ आपका जो NH48 है, जिसको हम पहले NH8 बोलते थे, उससे भी 2 मिनट की ट्रेवल डिस्टेंस पर है। इसके बाद जो पूरे NCR का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जिसको हम मेदांता हॉस्पिटल भी बोलते हैं, मेडिसिटी भी बोलते हैं, वो भी इसी सेक्टर में लोकेटेड है, जिसकी वजह से इस सेक्टर के ऊपर एक रेंटल डिमांड का प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। और शायद वो रेंटल डिमांड जो है वही सबसे बड़ा फैक्टर है इस सेक्टर की प्रॉपर्टी के प्राइस एप्रिसिएशन का। हॉस्पिटल की वजह से इस सेक्टर की ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ में या तो आपको पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन सर्विसेज मिलेंगी ऑपरेट होती हुई या चलती हुई, या फिर आपको बेड एंड ब्रेकफास्ट का सेटअप मिलेगा, या फिर आपको गेस्ट हाउस का सेटअप मिलेगा प्रॉपर्टीज़ में, क्योंकि उसी से जो रेंटल यील्ड है वो ज़्यादा जनरेट होती है। अगर एक 3 BHK का फ्लोर ऑन एंड एवरेज अगर हम बात करें, अगर रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से रेंट आउट कर रहे हैं तो आपको 50,000 60,000 रुपये के आसपास उससे रेंट आएगा। वहीं अगर उसी 3 BHK को हम एज ए पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन या एज ए गेस्ट हाउस अकोमोडेशन अगर यूज़ करें तो उससे जो रेंट है लाख रुपए से भी ऊपर जनरेट हो जाता है। अब जब लोगों को लगता है कि इस सेक्टर में इतनी अच्छी रेंटल डिमांड है, तो पिछले कुछ सालों से हमने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि बहुत अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में लोगों ने की है। साथ ही साथ चाहे रीसेल मार्केट की बात करें या रियल एस्टेट ट्रेडिंग की बात करें, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्टर हमारे लिए बहुत ही अहम हो जाता है। अब आज ये जिस प्रॉपर्टी पे हम खड़े हैं 263 गज के प्लॉट साइज पर बनी हुई है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, 5-6 साल पुरानी ये प्रॉपर्टी है। सबसे पहले अगर मैं लेआउट की बात करूं तो इसमें आपको बेसमेंट मिलेगी, उसके ऊपर स्टिल्ट पार्किंग मिलेगी, जिसमें कि इन्होंने 4 रूम और ये जो आप मेरे साइड में रिसेप्शन एरिया देख रहे हैं ये डेवलप कर दिया है। उसके ऊपर 3 फ्लोर हैं। जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर आपको 2 BHK की 2 यूनिट्स मिलेंगी, सेकंड फ्लोर पे आपको 5 रूम मिलेंगे और थर्ड फ्लोर पे भी आपको 5 रूम मिलेंगे। बेसमेंट का भी इस प्रॉपर्टी में बड़े प्रॉपर वे से यूटिलाइजेशन किया है इन्होंने, ताकि वहाँ से भी जो रिटर्न जो जनरेट हो रहा है रेंट की फॉर्म में वो अच्छा खासा हो पाए। लिफ्ट लगी हुई है। अब एक एक करके मैं सारी डिटेल्स भी आपको समझाऊंगा और लास्ट में इस प्रॉपर्टी का रेट भी बताऊंगा। उससे पहले 2 वैल्यू एडिशन वाली चीज़ें मैं आपको बता देता हूं जो इस प्रॉपर्टी में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वास्तव में इसके प्राइस को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करती है। पहली चीज़, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग ये प्रॉपर्टी है, और दूसरी सबसे खास बात, पार्क फेसिंग ये प्रॉपर्टी है। हम हर एक फ्लोर पर चलें उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा इसका शॉर्ट क्लिप दिखा देता हूं
ताकि उसके बाद आपको समझने में और मुझे समझाने में काफ़ी कंफर्ट होगा। सबसे पहले जैसे ही इस प्रॉपर्टी में हम एंट्री करते हैं तो ये स्टिल्ट पार्किंग का फ्लोर है। इस फ्लोर का इन्होंने बड़ा अच्छा कन्वर्जन किया है, 4 रूम यहाँ पर बना दिए हैं और ये आप जो देख रहे हैं ये यहाँ का रिसेप्शन एरिया है और ये गेस्ट लॉबी की एक अरेंजमेंट इन्होंने यहाँ पे करके दी है ताकि जो भी गेस्ट यहाँ पर रूम्स रेंट पे लेने के लिए आए तो आराम से इस वेटिंग एरिया में बैठ सके, अपने जो भी विजिटर्स हैं उनसे मिल सके। वहीं अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ के रिसेप्शन मैनेजर से बात की थी जो कि मेरे बगल में बैठे हुए हैं, तो इन्होंने हमें इस प्रॉपर्टी के बारे में बहुत सारी डिटेल शेयर की हैं। एक बार फिर मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। भैया, इस प्रॉपर्टी में टोटल कितने रूम्स हैं? 21 रूम है। 21 रूम्स हैं और एक रूम लगभग कितने रुपए पे रेंट पे चढ़ जाता है डेली? 2000 रुपये। 2000 रुपये। हाँ। और डेली की कितनी ऑक्यूपेंसी रहती है? 90% ऑक्यूपेंसी। 90% ऑक्यूपेंसी। हाँ। तो ज़्यादातर जो बिजनेस है वो आपका कहाँ से आता है? मेदांता हॉस्पिटल और फोर्टिस से। अच्छा, तो आप मालिक को कितना रेंट दे रहे हैं? मालिक को इनकम करके बिल्डिंग के जो मालिक हैं उनको कितना रेंट दे रहे हैं? 3,75,000 रुपये। तो इस ये रेंट देने के बाद और बाकी सारे खर्चे निकालने के बाद आपको कुछ बचता है? बचेगा नहीं तो चलाएंगे कैसे? हाँ, ये बात भाई साहब ने बिल्कुल ठीक बताई कि अगर बचेगा नहीं तो फिर चलाएंगे कैसे। तो ये थी ऑपरेटर की तरफ से जो हमें डिटेल्स मिली इस प्रॉपर्टी के बारे में, क्या बिज़नेस यहाँ पे जनरेट हो रहा है, क्या पर मंथ रेंट ये ओनर को पे कर रहे हैं और खर्चे निकलने के बाद इनकी जेब में क्या बच रहा है। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पर ऊपर जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस प्रॉपर्टी का जो रेंट ये ओनर को पे कर रहे हैं 3,75,000 रुपये पे कर रहे हैं। इस फिगर को ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि जब हम इसके प्राइस की बात करेंगे तो हम कैलकुलेट करेंगे कि कितने % रिटर्न ROI ये प्रॉपर्टी आपको देगी। तो ये हमारा स्टिल्ट पार्किंग का एरिया है। यहाँ पे आपको 4 रूम मिलते हैं और ये आपका बेसमेंट में जाने के लिए यहाँ पे स्टेयर्स हैं। अब हम चलेंगे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे और वहाँ पर देखते हैं कि आपको क्या लेआउट इस प्रॉपर्टी में मिलेगा। ये हमारा इस प्रॉपर्टी का फर्स्ट फ्लोर है। यहाँ पर ये आपको लिफ्ट मिल जाती है जो ऊपर तक जाएगी। साथ में इस फ्लोर पे इन्होंने 2 यूनिट्स दी हैं 2 BHK की, क्योंकि हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स आते हैं लॉन्ग स्टे के लिए उनको अकोमोडेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो इस तरह की अकोमोडेशन को ज़्यादा प्रीफर करते हैं जहां उनको 1 BHK, 2 BHK या 3 BHK मिल जाए, ताकि उनके साथ जो फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं या और जो अटेंडेंट्स आ रहे हैं उनको भी रहने के लिए अकोमोडेशन अवेलेबल हो जाए। ये है हमारा सेकंड फ्लोर। इस फ्लोर पर आपको 5 रूम मिलेंगे, साथ ही एक कॉमन किचन भी मिलेगी। ये किचन बहुत ज़रूरी हो जाती है। अगेन जो पेशेंट्स आते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स की तरफ से भी उनको एडवाइस की जाती है कि बाहर का खाना ना खाएं। तो इसलिए जिस प्रॉपर्टी में उनको किचन मिलती है उस प्रॉपर्टी को वो लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं। सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेंसी उन्हीं प्रॉपर्टीज़ में मिलेगी जिनमें आपको कॉमन किचन का प्रोविज़न मिलेगा या फिर पर्सनल किचन अवेलेबल होगी। ये हमारा थर्ड फ्लोर है। अगेन जो लेआउट सेकंड फ्लोर पे था वही सेम लेआउट हमें थर्ड फ्लोर पर भी मिलता है। यहाँ पर भी 5 रूम हैं और उनके साथ आपको एक कॉमन किचन मिल जाती है, ताकि जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं, उनके अटेंडेंट्स आ रहे हैं, वो इस किचन का यूज कर सकें और अपने लिए हेल्दी खाना प्रिपेयर कर सकें। तभी एक प्रॉपर्टी की ऑक्यूपेंसी मेंटेन होती है। अगर हम अपने गेस्ट के अकॉर्डिंग सर्विसेज और एमिनिटीज़ अगर अपनी प्रॉपर्टी में दे रहे हैं, तभी गेस्ट हमारे पास आ रहा है और साथ ही साथ वो रिपीट भी होता है, क्योंकि हॉस्पिटल में जिन लोगों का ट्रीटमेंट चलता है वो बहुत ही लॉन्ग टर्म तक चलता है। कुछ लोगों को 1-1 साल या 2-2 साल तक भी हॉस्पिटल को रेगुलरली विजिट करना पड़ता है। तो
जब एक पेशेंट का कंफर्ट किसी प्रॉपर्टी के साथ ऐड हो जाता है तो हर बार जब भी वो हॉस्पिटल विजिट करेगा तो उसी प्रॉपर्टी में स्टे करेगा। तो ये जो कॉमन किचन है ये बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन है इस प्रॉपर्टी में, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। अब हम प्रॉपर्टी के टेरेस पर खड़े हैं और यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा मेदांता हॉस्पिटल कितनी डिस्टेंस पर अवेलेबल है, साथ ही साथ आसपास की जो लोकेशन है, सराउंडिंग है, कनेक्टिविटी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो पार्क जो हमारी प्रॉपर्टी के सामने लगता है। ये एक बहुत ही वेल मेंटेन्ड और अच्छा खासा पार्क इस प्रॉपर्टी के सामने है। ये भी एक वैल्यू एडिशन है इस प्रॉपर्टी में, क्योंकि जैसे कि अभी मेरी थोड़ी देर पहले रिसेप्शन मैनेजर से बात हो रही थी, बोले कि सर पेशेंट्स इस चीज़ को बड़ा लाइक करते हैं कि प्रॉपर्टी के बिल्कुल सामने पार्क है, क्योंकि डॉक्टर्स पेशेंट्स को एडवाइज़ करते हैं कि आपको सुबह शाम वॉक करना है या कोई भी फिज़िकल एक्सरसाइज करनी है तो अगर ये पार्क है इस वजह से उनको बड़ा इजी हो जाता है अपना प्रॉपर्टी से बाहर निकले। और प्रॉपर्टी के गेट के बिल्कुल सामने इस पार्क का गेट है, छोटा गेट है, बड़ा गेट दूसरी साइड है, तो सीधा पार्क में पहुंच जाओ। डॉक्टर ने जो भी आपका एक्सरसाइजेज का चार्ट बना के दिया है उसके हिसाब से आप अपना यहाँ पर फिज़िकल वर्कआउट कर सकते हैं। दूसरा, ये जो सामने सबसे बड़ी बिल्डिंग जो दिख रही है यही वो मेदांता हॉस्पिटल है, जिसकी वजह से इस सेक्टर में रेट्स आज इतना अप्रिशिएट हो चुके हैं और इतनी अच्छी खासी डिमांड जनरेट हुई है, जिसकी वजह से लोगों का एक ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गया है कि अगर हमें अच्छी रेंटल रिटर्न चाहिए तो सेक्टर 38 और उसकी सराउंडिंग में हम प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अब आने वाले टाइम में हम साथ ही साथ जब आज की बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में भी बता देता हूँ। आने वाले टाइम में इस सेक्टर का और इस प्रॉपर्टी का प्रोस्पेक्ट आपके लिए कैसा रह सकता है। जैसा कि आपने पिछले लगभग मार्च में सुना होगा, मोदी जी ने जो नई मेट्रो लाइन है उसका इनॉग्रेशन कर दिया है और अभी जहाँ तक हमारी नॉलेज है सॉइल टेस्टिंग का काम चल रहा है और जनरल इलेक्शंस के बाद मेट्रो का कंस्ट्रक्शन का काम फुल स्विंग में होगा। वो मेट्रो लाइन सेक्टर 38 के आगे से जारी है, तो आने वाले 4-5 साल में एक और अच्छा खासा वैल्यू एडिशन इस सेक्टर को मिलेगा, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी के भाव आने वाले 4-5 साल में और अच्छे रेट पर अप्रिशिएट होंगे। साथ ही साथ इसके ऑपोजिट साइड सेक्टर 47 लगता है, जहां पर आपका अगले साल आइकिया का सेंटर चालू होने वाला है। ये आइकिया वही कंपनी है जिसका मैं बहुत बार अपने वीडियोज़ में जिक्र करता हूँ। आइकिया कंपनी जो है दुनिया भर में फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग में एक अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। उसकी वजह से भी ये जो आज रेंटल डिमांड है इसको और अच्छा खासा पुश मिलने वाला है। तो आपके लिए ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। अब अगर बात करें इस प्रॉपर्टी के रेट की, तो इस प्रॉपर्टी का रेट आपके लिए सिर्फ 8 करोड़ रुपए रहेगा। ये रेट मेरे हिसाब से जो प्रॉपर्टी की लोकेशन है उसके हिसाब से बहुत जस्टिफाइड है, बहुत अच्छा रेट है और इस रेट पर आज के दिन आप फॉर श्योर बेट लगा सकते हैं, क्योंकि आज के दिन अगर 263 गज का पार्क फेसिंग प्लॉट लेने आप जाएंगे तो आपको कहीं जाके 6.25 से 6.5 करोड़ रुपए में मिलेगा। और वहीं अगर बात करें बेसमेंट स्टिल्ट के साथ 3 फ्लोर बनाएंगे तो लगभग 2.25 से 2.5 करोड़ रुपए आपका इन्वेस्ट होगा। इसके साथ साथ पूरी की पूरी प्रॉपर्टी फुली फर्निश्ड है, तो वो भी एक कॉस्ट एडिशन उसमें आपको करना पड़ेगा। तो यही सेम चीज़ अगर आज नई बनाने जाएं तो लगभग आपको 9 से 9.5 करोड़ रुपए के आसपास पड़ती है, लेकिन आपको मिल रही है 8 करोड़ रुपए में और ये प्राइस नेगोशिएबल है। जब हम टेबल पे बैठेंगे आपके साथ और सेलर के साथ तो हमारे एफर्ट्स और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस 8 करोड़ रुपए के प्राइस को और अच्छा आपके लिए करवा के दें। तो अगर
अब आपको ये प्रॉपर्टी समझ आई है और आपको लगता है कि हाँ, मैं इस प्रॉपर्टी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर मिलेगा। आप मुझे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिस का एड्रेस भी मिल जाएगा। जब भी मीटिंग करने का मन हो, टोकन का चेक लेके आइए और मैं आपकी मीटिंग करवाता हूँ। इसी तरह की बाकी और बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ मैं हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ, आगे भी लाते रहेंगे। तो आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस है वो अपलोड करते ही तुरंत आप तक पहुंच जाए। बहुत से लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि आपकी जो इन्वेंट्री की अपडेट्स हैं वो हमें कैसे मिल सकती हैं। तो उसके लिए हमने एक इंस्टाग्राम पर ब्रॉडकास्ट चैनल बनाया हुआ है, साथ ही साथ हमारी एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है। दोनों का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं और मेरी टीम डेली हमारी लेटेस्ट प्रॉपर्टीज़ को पोस्ट करते रहते हैं। तो जब भी उनमें से अगर कोई प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी गुड़गांव शहर में सेल करना चाहते हैं तो वो भी हमारे इस स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। उस प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल्स अगर आप भेजेंगे तो मैं या मेरी टीम में से मेरा कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आपसे कनेक्ट करेगा और हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आपको मार्केट के हिसाब से अच्छा रेट दिलवाएं। मैं हूं नरेश सिंह शेखावत। फिर किसी वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।